भदोही लोकसभा 78 से बीजेपी से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद आजकल खूब चर्चा में हैं। कारण कि विनोद बिंद मजे हुए नेताओं की तरह राजनीति कर रहे हैं। दल बदलना उनके लिए किसी बस की सीट बदलने जैसी ही है। निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद अब बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट घोषणा के बाद पहली बार भदोही बीजेपी कार्यालय पहुंचे डॉक्टर साहब का स्वागत जोरदार तरीके से हुआ। बीजेपी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले डॉक्टर साहब ने कार्यालय को प्रणाम किया। मंच पर माला फूल लेकर तैयार खड़े भाजपा नेताओं ने डॉक्टर साहब का अभिनंदन किया। डॉक्टर साहब की आंखों में जीत साफ साफ नजर आ रही थी। कारण बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। रामनामी पट्टा गले में डाले डॉक्टर साहब पूरी तरह आश्वस्त थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले परिसर की गर्मी बढ़ा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता पसीना पोंछते हुए डॉक्टर साहब के उज्जवल भविष्य की तैयारी में जुटे थे। इस उत्साह को देखकर डॉक्टर साहब के चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। बीजेपी के मूल कार्यकर्ता डॉक्टर साहब को माला पहनाने के लिए या तो लाइन में खड़े अपने बारी का इंतजार कर रहे थे और कई मूल कार्यकर्ता जमीन पर बैठे नजर आए। बड़ा सा माला पहनाने की बारी आई तो उस माले में डॉक्टर साहब निषाद के विधायक विपुल दुबे और पीछे बीजेपी के जिला अध्यक्ष एडजस्ट हुए। बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर सिर्फ माला देखते ही रह गए। इतने में कोई निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे व डॉक्टर साहब की तस्वीर खींच ली। इस तस्वीर से साफ साफ नजर आ रही थी इस कार्यक्रम का असली मास्टरमाइंड कौन है। मंच पर एक चीज गौर करने लायक थी कि भदोही भाजपा के बड़े नेता नजर नहीं आए। पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे, विनय श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, गोरखनाथ पांडे, कन्हैया मिश्रा, राकेश दुबे, बंशीधर उपाध्याय, सुनील मिश्रा, सुरेंद्र पांडे, रामेश्वर उपाध्याय, विमल मिश्रा, डी प्रमुख मनोज मिश्रा को छोड़ भी ब्लॉक प्रमुख नजर नहीं आए। पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी नजर नहीं आए। सांसद रमेश बिंद भी नहीं दिखे। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे व कुछ भाजपा नेताओं को छोड़कर देखे तो डॉक्टर साहब के अभिनंदन में वरिष्ठ भाजपा नेता नदारद दिखे। भाजपा नेताओं का ऐसा बर्ताव कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। अब भाजपा नेता क्या करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो तय है कि आंतरिक कलह आज भी चरम पर है। निकाय चुनाव में आंतरिक कलह का परिणाम था कि चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे। आंतरिक कलह का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे। आंतरिक कलह का परिणाम है कि भाजपा नेता नदारद दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा उसको भी सुन लीजिए। हमारा तो भदोही पहले से हम यहाँ से जुटे हैं, हमारा लगाव है और यहाँ जितना मान सम्मान प्यार मिलता है बहुत मिलता है और मेरा प्रयास रहेगा। अभी मैंने इस मंच से भी कहा, हमारे सदन के साथी जो है माननीय विधायक औराई, माननीय विधायक ज्ञानपुर, आप यहाँ मेडिकल कॉलेज की एक समस्या है। मेडिकल कॉलेज के लिए, विश्वविद्यालय के लिए हमेशा प्रयास हैं जब से हम लोग हैं। और एक घाट वाली समस्या है तो डेंगू घाट का पक्का पुल, तो जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग जो है समाधान करने का हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की ही सोच है कि हर समाज के जो निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको सारी सुख सुविधाएँ मिले जो अमीरों के लिए मिलती है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से कितनी चुनौती मानते हैं? हमारा कोई उनसे चुनौती ही नहीं है। उनके मुकाबले हम लोगों के मुकाबले वो है ही नहीं। हम लोगों का एक तरफा है और हम लोगों का जो चुनाव है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार, तो 400 पार होगा। यूपी में 80 की 80 सीटें रहेंगी। यहाँ हम लोगों का इंडिया से कोई भी मुकाबला नहीं, वो कहीं नहीं टिकते। आज आपका सारा प्रोग्राम हुआ, आपके भाषण हुआ, कई लोगों ने भाषण दिया, नामांकन हुआ, मौजूदा सांसद नहीं दिखे आपके उसमें? होगा, अभी कल ही घोषणा हुआ है तो दिल्ली में है और हो सकता है कोई से काम बस रुके हों। कल अभी हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे हैं कि कल आएंगे। मौजूदा सांसद जी पार्टी के साथ हैं और पार्टी का सहयोग करेंगे। आपको टिकट मिलने पर निषाद जी काफ़ी गदगद है, कहा जाता है कि उनको एक सीट झोली में डाल दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर संजय निषाद जी का प्रयास रहता है कि सबका भला हो और एनडीए गठबंधन के साथ जो है मिलकर हम लोग काम करें और
पार्टी और देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मौजूदा समय में आप निषाद पार्टी के विधायक हैं और जब ये टिकट की घोषणा हुई तो संजय निषाद जो पार्टी के आपके अध्यक्ष हैं और आपने खुद ये कहा कि ये सीट निषाद पार्टी के कोटे से मिली है, तो यहाँ जो भाजपा के बहुमूल कार्यकर्ता हैं उनका ये मानना है कि क्या सारी कुछ चीज़ें भदोही में निषाद पार्टी ही तय करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो एक जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा एनडीए गठबंधन है सबको साथ लेकर चलता, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो उस विश्वास के और प्रयास के तहत जो है सीटों का जो है डिवीज़न हुआ है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है उसके तरफ उनको भेजा गया है। आप बीजेपी के सदस्यता ले चुके हैं? कब के सदस्य हैं ये आज के? हम लोग पिछले इलेक्शन से था और दूसरी चीज़ जो है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का भी कहना कि भोजन भरी थाली ही कमल का फूल है, कमल का फूल ही भोजन भरी थाली है, बात ही खत्म हो जाती है। बड़ा बढ़िया बात। वर्तमान में विधायक निधि आपने खर्च की होगी, मझौआ से वर्तमान विधायक को कितना निधि खर्च किया होगा? आपको हम डिटेल दे देंगे, एक एक चीज़ लिख कर दे देंगे। मैंने मन से भी बोला कि निधि की तो बात छोड़िए, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलता, मैंने 2 सालों में 11 करोड़ जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मैंने लाभ पहुँचा 11 करोड़। अच्छा, जिले में इस बात की चर्चा है कि पार्टी ने एक पैरासूट से जो है कैंडिडेट को लाकर खड़ा कर दिया है, तो इस बात पे आप जो है कैसे इससे निपटेंगे? नहीं, देखिए नहीं, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, लोकतंत्र में कहीं से भी आप लड़ सकते हैं और हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम नेता हैं तो हमें अपने लोकतंत्र के बारे में जानना चाहिए और ये सब धारणा हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आप विधानसभा से विधायकों से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे कि ऐसे ही लड़ेंगे? वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व डिसीजन करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या डिसीजन कैसे